नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं राम भक्ति शाखा और इसमें आज हम देखेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय एवं तुलसीदास की रचनाएं, कृतित्व एवं व्यक्तित्व। तो तुलसीदास का जन्म जो है 1537 में हुआ और तुलसीदास का मृत्यु 1623 में। वाल्मीकि के बाद युग के सारे अंतर्विरोधों को समेटते हुए किसी ने रामचरित को लेकर इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथों का सृजन नहीं किया। यानी जो वाल्मीकि ने रामायण लिखा, वाल्मीकि के बाद सबसे प्रभावशाली रामचरित्र पर ग्रंथ यदि मिलता है तो वह है मानस, यानी रामचरित मानस है। और वह तुलसीदास वाल्मीकि के बाद सबसे प्रभावशाली रामचरित्र का चित्रण करने वाले तुलसीदास है। यद्यपि उनकी अक्षय कीर्ति का आधार मानस ही है, फिर भी उनकी अन्य कृतियां मुख्यतः कवितावली, विनय पत्रिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी तुलसीदास की प्रसिद्धि का जो ग्रंथ है वह ग्रंथ मानस यानी रामचरित मानस है। तो उसके साथ ही कवितावली, विनय पत्रिका यह भी तुलसीदास की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ एवं ग्रंथ है। अंततः उनका यथोचित मूल्यांकन उनकी समग्र रचनाओं के संदर्भ में ही हो सकता है, किंतु अन्य भक्तों और कवियों की तरह उनका प्रामाणिक जीवन वृत्त नहीं मिलता। यानी अन्य जो भक्त कवि है जैसे कि कबीर है, जायसी है, उन सभी का जीवन वृत्त प्रामाणिक ढंग से नहीं मिलता। उसी प्रकार तुलसीदास का भी जीवन वृत्त प्रामाणिक ढंग से प्राप्त नहीं होता है। अब देखते हैं जीवन व्रत। उनकी जन्मतिथि का निश्चय करने के लिए विद्वानों ने मूल गोसाई चरित, तुलसी प्रकाश, गौतम चंद्रिका, घट रामायण आदि का आधार ग्रहण किया है। यानी तुलसीदास के जन्मतिथि का निश्चय करने के लिए या जन्मतिथि के बारे में सटीक प्रमाण सामने रखने के लिए अनेक विद्वानों ने जो गोसाई चरित तुलसी प्रकाश है, गोसाई ने जो गोसाई चरित जो तुलसी प्रकाश ग्रंथ है, गौतम चंद्रिका है, घट रामायण है, इन ग्रंथों का आधार लेकर उनकी जन्मतिथि बताने का प्रयास किया है। घट रामायण के साक्ष्य पर उनका जन्म संवत 1589 सन 1537 ही माना गया है। यानी घट रामायण के आधार पर तुलसीदास का जो जन्म है वह 1537 यानी संवत 1589 या 19 और साथ ही ईस्वी सन 1537 मान लिया गया है। उनके जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में मतभेद नहीं है। कोई अयोध्या को उनका जन्म स्थान मानता है, कोई राजपुरा को, तो कोई सोरो को। अधिकांश लोग राजपुरा के पक्ष में हैं। यानी उनके जन्म स्थान के बारे में भी विभिन्न मत है। कोई कहते हैं कि तुलसीदास का जन्म अयोध्या में हुआ, तो कोई कहते हैं कि राजपुरा में हुआ, लेकिन अधिकांश विद्वानों का जो मत है वह तुलसीदास का जन्म राजपुरा में हुआ है, ऐसा ही मानते हैं। जनश्रुतियों के आधार पर उनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली बताया जाता है। यानी जनश्रुतियों के आधार पर जो भी लोक कथाएं हैं या ऐसी कहावतों के आधार पर पता चलता है कि तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम था, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि रत्नावली के प्रति वे अत्यधिक आसक्त थे। एक दिन बिना बुलाए वे रत्नावली के पास उसके मायके पहुंच गए। यानी यह जो रत्नावली का जो प्रसंग है, यह जो मानस का हंस नागर जी का जो उपन्यास है, यह यदि हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में विस्तृत प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होती है। मानस का हंस उपन्यास में तो वह अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत चाहते थे और रत्नावली जब मायके जाती है तो वह उसके पीछे वह एक दिन जाते हैं रत्नावली के पीछे। तो फिर एक दिन बिना बुलाए ही जाते हैं। रत्नावली ने इसके लिए उन्हें खूब फटकारा, यानी धिक ऐसे जीवन को, ऐसे कुछ तो एक पंक्ति है, तो वह फिर फटकारती है, दुत्कारती है तुलसीदास को। इसके फलस्वरूप उन्होंने संन्यास ले लिया। फिर उसके पत्नी ने, रत्नावली ने उसको फटकारा और वह संन्यास लिया और फिर वहाँ से वह
रामानंद मत में दीक्षा ली। फिर वहाँ से वो संन्यास लेकर रामानंद के पास जाकर दीक्षा लेते हैं। रामानंद गुरु बन जाते हैं। नर हरियानंद को उनका गुरु बताया जाता है, यानी नर हरियानंद कबीरदास का तुलसीदास का गुरु है। सन 1623 में उनका महाप्रस्थान हुआ। यह तिथि भी जनश्रुतियों पर आधारित है, यानी वह 1623 में उनका मृत्यु हुआ ऐसा माना जाता है। अभी तुलसीदास का जो काव्य है उसके बारे में काव्य साक्ष्य। तुलसीदास का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, जन्म लेते ही वे घर के बाहर कर दिए गए, जगह जगह भीख मांगते फिरे, पंडितों द्वारा अपमानित हुए, अंत में असहाय बाहु पीड़ा झेलते हुए दिवंगत हो गए। यानी वह इसके बारे में विस्तार से यदि हम जो अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस, वह पढ़ते हैं तो विस्तार से उसके बारे में तुलसीदास का जीवन चरित्र वर्णित है। तो तुलसीदास जो का बचपन जो है काफ़ी दुखों में काफ़ी विडंबनाओं में बीता है। उसके साथ ही जन्म लेते ही बाढ़ आई, फिर भीख मांगकर उन्होंने गुजारा किया, फिर पंडित द्वारा अपमानित हुए, अंत में असहाय यानी अंत में वह असहाय हुए, बीमार हुए और बाहु पीड़ा झेलते हुए दिवंगत हो गए, यानी वह बीमार हो गए और फिर वह अंततः उनका मृत्यु हो गया। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अभी न कही। ये इस प्रकार सब कुछ दुख ही तुलसीदास की कथा रही, किंतु इसी संघर्ष ने उनका निर्माण भी किया। यानी दुख तो रहा भी, दुख का संघर्ष करते हुए भी उनके जीवन का निर्माण भी किया। इससे उनकी संघर्ष क्षमता का अंदाज लगाया जाता है, यानी संघर्ष करते हुए उन्होंने जीवन जिया, तो संघर्ष करने की जो क्षमता थी वह भी तुलसीदास में कितनी प्रखर थी इसका भी पता चलता है। पता नहीं वे कितने रूढ़िग्रस्त अभागे परिवार में पैदा हुए थे। कहाँ गया है कि अमुक्त मूल में पैदा होने से उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया। यानी ऐसा माना जाता है कि उनके माता पिता अभुक्त मूल में पैदा हुए, यानी वह किसी अशुभ कुल में अशुभ समय में पैदा हुए, तो वह उनके माता पिता ने उसको छोड़ दिया। किंतु यह भी एक किंवदंती ही मालूम पड़ती है, यानी एक किंवदंती यानी जो लोक कथा बताई हुई है, सुनी हुई है और उसी को माना गया है। मूल नक्षत्र में पैदा होने से कौन माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, इसे विधि की विडंबना कहे या सामाजिक विधि निषेधों का कर्मंद, उधर जन्म का बंधा वजा बजा और इधर नवजात बालक का निष्कासन। ऐसा माना जाता है कि मूल नक्षत्र में तुलसीदास का जन्म हुआ, इसीलिए वह किसी ने कहा कि वो माता पिता के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए तुलसीदास को माता पिता ने छोड़ दिया। ऐसा कोई करता है क्या भला? लेकिन यह एक किंवदंतियाँ है, इसके आधार पर ही हम कुछ ये कर सकते। एक सामाजिक विडंबना थी और निषेध था, और वह ऐसा कुछ मूल नक्षत्र कुछ नहीं, समय आया और बालक का जन्म हुआ। तनु तनु तजो तनु तनु जनो कुटिल कीट, जो तजो मातु पिता हो, मातु पिता जग जाय, तजो बिहू न लिखी कछु माल भाल भलाई। आगी बढ़वागी ते बड़ी है, आगी पेट की लिखने के पीछे उसका भोगा हुआ यथार्थ था। जागो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारे ते ललात बिलात द्वारे द्वारे, जानत है चारी फल चार चार चकन को। पाप शब्द का प्रयोग इनकी जन्म कथा को रहस्य के अनेक परतों में ढक लेता है। ब्राह्मण समाज में जो अछूत जितना निराला के बारे में सच है, उतना ही गोस्वामी के बारे में, यानी जितना निराला के बारे में सच बताया जाता है उतना ही ब्राह्मण समाज में जो, यानी ब्राह्मण समाज निराला के बारे में जो सच बताते हैं उतना ही वह गोस्वामी के बारे में। इनका बाल्यकाल दरवाजे दरवाजे भीख मांगकर गुजरा, यानी वह माता पिता ने त्याग देने के बाद बाल्यकाल जो था, बालक अवस्था में जब थे वह तब से वह भीख मांगने लगे थे, यानी भीख मांगकर वह गुजारा करने लगे थे। दीनता को चैन कहाँ, उसने कहा कि केवल भिक्षाटन से काम नहीं चलेगा। दांत निपोरो, पाँव पड़ो, दौड़ दौड़ की दीनता कहीं काढ़ रद
परी पाहूं। इतना अपमान, यानी भीख मांगने पर भी उसका अपमान होता था, कोई गालियां देता था, कोई भिक्षाटन के काम से, यानी केवल भिक्षा मांगकर ही जीवन का गुजार कैसे हो सकता है, यह भी प्रश्न तुलसीदास के सामने था। इतना अपमान किस कवि ने सहा होगा, यानी अपमान सहा है। भीख मांगते हुए बहुत से लोग उनको गालियां भी देते होंगे, अच्छा अच्छा खासा है, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करता, अच्छा खासा है, काम क्यों नहीं करता, भीख मांग कर क्यों खाता है, ऐसे बहुत से कुछ लांछन उस पर लगाए होंगे। और फिर इन्हीं संघर्षों के बाद वह, यानी इतना अपमान सहकर भी कवि सहा होगा, यानी किस कवि ने इतना अपमान सहा होगा। वे गरीबी की उस सीढ़ी पर थे जिसके नीचे दूसरी सीढ़ी नहीं होती, यानी गरीबी की एकदम निचले सीढ़ी पर थे जहाँ से गरीबी की और कोई सीढ़ी नहीं होती, यानी गरीबी की एकदम निचले से निचली सीढ़ी मानी जाती है अवस्था। भूख की अग्नि में जाति पाति का भेद भस्म हो गया, वे सुजाति सुजाति कुजाति के टुकड़ों पर पलते रहे, यानी पेट की जो भूख है वह इंसान को कुछ भी कर गुजरने को सज्ज करती है। उसी प्रकार पेट की अग्नि मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए जाति पाति का भेद मिटाकर वह सुजाति कुजाति में जाति के टुकड़ों पर जो भी मिलता है वह खाकर पेट का गुजारा करते थे, जीवन वह बिताते थे। गुरु ने पढ़ा लिखा दिया और भक्त का रास्ता पकड़ा दिया। दीन बंधु रघुनाथ की कृपा से वे तुलसी से तुलसीदास हो गए, यानी आगे चलकर वह गुरु मिले और गुरु ने उसको दीक्षा दी, गुरु ने रास्ता दिखाया कि राम भक्ति का। और फिर आगे चलकर वह दीन बंधु रघुनाथ की कृपा से, यानी दीन बंधु रघुनाथ की कृपा से वह तुलसी से तुलसीदास बने, यानी दीन बंधु रघुनाथ ने उसको पढ़ा लिखाया और भक्ति का रास्ता दिखाया, भक्ति का मार्ग दिखाया, और फिर वो वहाँ से तुलसी से तुलसीदास बन गए। प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी वे बाल्यकाल की दुर्गति को नहीं भूले, यानी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद जो भी उन्होंने बचपन में समस्याएं झेली थी, उन समस्याओं को वह नहीं भूले थे। घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाँव। इन विरोधमूलक स्थितियों के पीछे कितनी झंझलाहट, कितना आक्रोश है, पर काशी का पंडित वर्ग किसकी सुनता, यानी काशी का जो पंडित वर्ग है वह किसकी सुनता, वह तो पंडित वर्ग अपनी ही सत्य मानता है। महात्मा गौतम बुद्ध और शंकराचार्य को भी पंडितों ने कहाँ बख्शा, यानी महात्मा गौतम बुद्ध और शंकराचार्य, इनको भी जो पंडित थे, पंडित ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको गौतम बुद्ध शंकराचार्य इन पर भी लांछन लगाए थे। उसी प्रकार तुलसीदास पर भी लांछन लगाए गए। जातिवादी, ब्रह्मवादी और संस्कृतवादी लोगों ने इन्हें तंग करना आरंभ किया। गाली गुप्ता पर उतर आए, यानी जो जातिवादी लोग थे, ब्राह्मणवादी थे, संस्कृतवादी थे, इन्होंने तुलसीदास को गाली गलौज करना आरंभ कर दिया और फिर झगड़े पर उतर आए। पर काशी के प्रति उनकी अटूट अवस्था थी। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अग हनिकर, जह बस जपु भवानी सो काशी शेष ससु, यानी वह काशी से निकलना नहीं चाहते थे, वह काशी में ही बसे रहना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अन्य जो जातिवादी है, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वह उनको काशी से निकाल देना चाहते थे, लेकिन तुलसीदास वहाँ से नहीं हटते। जह बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसना, क्या नहीं सुनना पड़ा उन्हें, अघोरी है जुला है गोस्वामी जी, आदमी ही ठहरे इसका शोभ फूट पड़ा, यानी वह अन्य लोग जो कहते ये अघोरी है जुला है, यह यहाँ हमारे बीच नहीं रह सकता काशी में, ऐसे वह लगाते थे, लेकिन वह शोभ फूट पड़ा। गाड़ी देत नीच हरिचंद दधीची हु को, अपने चना चबाई हाथ चाटी यत है, यानी वह गाली गलौज करते हैं और जो उनकी चापलूसी करता है वह उनको हाथ चाटते हैं, ऐसा वह कहते हैं। जाति पाति संबंधित आरोप के उत्तर में उन्होंने कहा था, यानी जाति पाति का जो आरोप है इसके संबंध में तुलसीदास ने कहा था, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाह कहो कोहू,
काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, न मेरी कोई जाति है, न किसी की जाति से कुछ लेना देना है। यानी वह कहती है कि मेरी कुछ जाति है और ना ही कुछ किसी जाति से मुझे लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ राम का हूँ। न मैं किसी के काम का हूँ और न कोई मेरे काम का है। मैं साधु हूँ या असाधु, इसकी कोई चिंता नहीं है। किसी के दरवाजे पर पड़ा नहीं हूँ। तुम्हारी गालियाँ मेरे ठेंग ठेंगे पर। यानी वह कहती है कि तुम जो गाली गलौज कर रहे हो, मैं साधु नहीं हूँ, मैं साधु हूँ या असाधु हूँ, वह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। मेरी कोई चिंता नहीं है। किसी के दरवाजे पर मैं आकर नहीं रुका हूँ। मैं तो गंगा के किनारे, काशी में गंगा के किनारे आ बसा हूँ। तुम्हारी गाली मुझको कुछ कर नहीं सकती, ऐसा वो कहते हैं। मांगी के खैबो मस्जिद के सोएबो, लेबो लेबो को एक न देबो को दो। यानी वह कहते हैं कि हम मांग कर खाते हैं, मस्जिद में सोते हैं, लेबो को एक न देबो, यानी देना है तो दो और नहीं दो। ईंट का जवाब पत्थर से। वे गाली गलौज में पड़ना नहीं चाहते थे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना तुलसीदास नहीं चाहते थे। यानी एक किसी ने एक ने गाली दी और दूसरे ने सामने वाले में प्रतिरोध में गाली दी, तो वह बढ़ता चाहता है, तो वह गाली गलौज करके वह झगड़ा नहीं करते थे, तो वह सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। कबहुक हो यही रहनी रहोगे, पुरुष बचन आति दूषण, श्रवण सुनी ते ही पावक न दहियो। यानी अंतिम अवस्था में भयानक पीड़ा, यानी अंतिम अवस्था में वह बीमार हुए। हनुमान बाहु किसी पीड़ा का दस्ता, यानी अ, यानी हनुमान बाहु की जो रचना है वह बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखी हुई रचना है। अंतिम अवस्था में भयानक पीड़ा में, भयानक दर्द में बीमार हुए और इसी पीड़ा से उन्होंने उभरने के लिए या खुद की रक्षा करने के लिए हनुमान बाहु रचना की। इसी पीड़ा का दस्तावेज है। पीड़ा से मुक्ति होने के लिए वे राम, शिव, हनुमान आदि सबसे प्रार्थना करते हैं, पर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। यानी अंतिम अवस्था में जो भी उनकी पीड़ा थी, यातना थी, उनसे मुक्ति पाने के लिए वह राम, शिव, हनुमान की प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे, लेकिन अंततः कोई उनकी मदद करने के लिए राम भी नहीं आया, शिव भी नहीं आया और हनुमान जी भी नहीं आए। और अंत में बयो सो जानी सुनिए कह कर मौन हो गए। यानी अंततः वह मौन हो गए। इस मौन में उनकी कृपा याचनाएं निर, निर, निरर्थकता में चूक जाती है। क्या यह मोह भंग की अवस्था तो नहीं है? किंतु सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस ब्राह्मण समाज ने उन्हें जन्म लेते ही घर से बाहर कर दिया, और ब्राह्मण कहाँ, उसी के वर्णाश्रम धर्म का वे समर्थन करते रहे। यानी वो ब्राह्मण धर्म में जन्मे और कुछ लांछन लगाए गए और फिर उनको ब्राह्मण कुल से बाहर कर दिया, फिर यातनाएं, फिर वर्णाश्रम के बहुत कुछ ही समस्याओं का सामना करना पड़ा और फिर भी वह ब्राह्मण समाज से जुड़े रहे, ब्राह्मण धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का वह समर्थन करते रहे और उसी में वह मिट गए। काव्य यात्रा। अभी तुलसीदास की काव्य यात्रा। तुलसी की काव्य यात्रा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रारंभिक रचनाओं से मानस तक और मानसोत्तर पार्वती मंगल आदि से हनुमान बाहुक तक। यानी वह तुलसीदास की रचनाओं को दो भागों में बांटा जाता है। जो एक पहला जो भाग है वह प्रारंभिक रचनाओं से मानस तक, यानी रामचरित जो प्रारंभिक रचनाएं लिखी है, वह प्रारंभिक रचनाएं एक कहाँ तक, जो रामचरित मानस लिखने तक की है। और उसके बाद का जो भाग है वह मानसोत्तर, यानी रामचरित मानस लिखने के बाद उन्होंने पार्वती मंगल या हनुमान बाहुक लिखा। यहाँ तक पहले भाग में वैराग्य संदीपिनी, राम आज्ञा प्रश्न, राम लला नहचु, जानकी मंगल और रामचरित मानस आते हैं। पहले भाग में कौन सी रचनाएं आती है? पहले भाग में यदि तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम बताया जाए, पूछा तो यह याद रखिए, रामचरित मानस से पहले आती है वैराग्य संदीपिनी, रामचरित मानस से पहले आती है राम आज्ञा प्रश्न, राम लला नछहु और जानकी मंगल और रामचरित मानस। यह यहाँ तक कहा। और दूसरे भाग में पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरव्य रामायण, कवितावली और हनुमान बाहुक। इनमें से मुख्य है मानस, विनय पत्रिका और कवितावली। यानी इन सभी ग्रंथों में से तीन ही मुख्य ग्रंथ है, जो है मानस यानी रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली।
अब यहाँ से रामचरितमानस का कुछ सारांश या थोड़ा सा अंश देखते हैं। रामचरितमानस तुलसी के युवा काल की रचना है। इसमें साहित्य, समाज और जीवन को तत्कालीन देश काल के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से निर्मित किया गया है। यानी वह रामचरितमानस तुलसीदास जब युवा अवस्था में थे, तरुण थे, तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और साथ ही रामचरितमानस में साहित्य, समाज और जीवन को तत्कालीन देश काल के परिप्रेक्ष्य में नए सलीके से निर्मित किया। यानी तत्कालीन समय में साहित्य, समाज और जीवन साहित्य किस प्रकार का था, समाज किस प्रकार का था, उनकी सत्यता बताई है। तुलसी ने देखा कि हिंदू समाज अनेक धार्मिक संप्रदायों, वर्णाश्रम, धर्म विरोधी विचारों, लोक वेद की मर्यादाओं को न मानने वाले संत भक्तों के कारण टूट रहा था। यानी वह उस समय में तुलसीदास ने देखा कि हिंदू समाज जो है अनेक संप्रदायों में विभाजित हो चुका है। उसमें भी वर्ण आश्रम है, धर्म विरोध विचार है, लोक वेद है, मर्यादाओं को न मानने वाले संत भक्त है। इन सभी के कारण जो हिंदू धर्म है वह टूटा है, बिखरा है। उन्होंने मानस के माध्यम से लोक वेद की मर्यादा प्रतिष्ठित की। यानी रामचरितमानस में मानस के माध्यम से तुलसीदास ने जो लोक वेद की जो मर्यादा है वह प्रतिष्ठित की। लोक वेद की मर्यादाओं को केवल संतों ने ही अस्वीकार नहीं किया, कृष्ण भक्तों ने भी अपने ढंग से इसकी उपेक्षा की। यानी जो मर्यादा थी, लोक वेद की जो मर्यादा थी, वह केवल संतों ने भी उसको अस्वीकारा नहीं, त्यागा नहीं, तो कृष्ण भक्तों ने भी लोक वेद मर्यादाओं को त्यागा है, उसकी भी उपेक्षा की है। मधुर उपासकों की जमात अपनी संकीर्णता में समाज से बिल्कुल कट गई थी। अग्रदास रामोपासक थे, राम की उपासना मधुर भाव से करते थे। यानी यहाँ पर राम की उपासना मधुर भाव से कौन करते थे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अग्रदास जो है वह राम की उपासना मधुर भाव से करते थे। वे तुलसीदास के परवर्ती थे, उन्हें मधुर उपासना का भी प्रत्याख्यान करना था। इसके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा करनी थी जिसके माध्यम से वे अपना स्वप्न चरितार्थ कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का संकल्प किया। इसके लिए जरूरी था कि वे संत मत पर प्रहार करते, क्योंकि वह श्रुति स्मरत नहीं था, श्रुति विरोधी था। यानी वह जो अग्रदास थे वह श्रुति विरोधी थे। श्रुति सम्मति हरिभक्ति पंथ संयुक्त विरक्ति विवेक ते ही न चही चलही नर मोह बस कल्पही पंथ अनेक। संत मत यदि श्रुति विरोधी होता तो भी गनीमत थी, वह वेद निंदक था। यानी अग्रदास वेद की निंदा करते थे। साकी शब्दी दोहरा कही किहरी उपखान, भगति निरूपही भगति कली निंदही वेद पुराण, बादही शूद्र विजन सन हम तुमसे कछु घाटी, जानही विप्रब्र आँखी दिखावही डाटी। मानस का उत्तराकांड मानस का 7वां सोपान है। यानी रामचरितमानस में जो उत्तराकांड है वह महत्वपूर्ण एक कांड है, एक सर्ग है, एक खंड है। तो वह रामचरितमानस का 7वां सोपान है। रामचरितमानस का उत्तरकांड कितवा सोपान है, तो वह 7वां सोपान है। इसी में मुख्य रूप से उनकी विचारधारा मुखरित हुई है। यानी मानस का जो उत्तरकांड है उसमें तुलसीदास की विचारधारा मुखरित हुई है, बताया है। इसे संपूर्ण मानस की फलश्रुति कहा जाता है। यानी रामचरितमानस का उत्तराकांड है, उत्तराकांड को ही संपूर्ण मानस की फलश्रुति कहा जाता है। जिस प्रकार शिव ने मानस की रचना अपने मानस में कर रखी थी, उसी प्रकार तुलसी ने भी मानस लिखने के पूर्व उसका खाका अपने मानस में तैयार कर रखा था। यानी जिस प्रकार शिव ने अपने मानस की रचना अपने मानस में रखी थी, यानी अपनी मानस की रचना अपने मानस यानी अपने मनुष्यों में रखी थी, तो तुलसीदास ने भी अपना रामचरितमानस लिखने से पूर्व उस शिव के मानस की उन्होंने अध्ययन किया, एक आराखड़ा तैयार किया। इस मानस में भी 2 लोग हैं, वैचारिक और हृदय लोग। मानस में कौन से 2 लोग हैं? वैचारिक और हृदय लोग।
पहला श्रुति सम्मत और वर्णाश्रम धर्म का समर्थक है और दूसरा हृदयलोक है जो सामान्य भक्ति मार्ग का पक्षधर है और वर्णाश्रम धर्म को तोड़ता है। यानी पहला कौन सा है? पहला जो है वह वर्णाश्रम धर्म का समर्थक है। पहला श्रुति सम्मत और वर्णाश्रम धर्म का समर्थक वर्ग है और दूसरा जो है हृदय लोक और सामान्य भक्ति मार्ग का पक्षधर है और वर्णाश्रम धर्म को तोड़ना चाहता है। वर्णाश्रम धर्म की परिणति राम राज्य में होती है। यानी जो वर्णाश्रम धर्म की जो परिणति है वह राम राज्य में होती है। वर्णाश्रम निज निज धर्म तीरथ बेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय लोग न रोग। इस यूटोपियाई लोगों में वर्णाश्रम धर्म है। लोग वेद पथ पर चलते हैं, भय शोक रोग के लिए कोई स्थान नहीं। यानी लोग जो है एक वर्णाश्रम धर्म के आधार पर चलते हैं, उसमें कोई वेद पथ नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई रोग नहीं है, केवल वर्णाश्रम धर्म है और उसके आधार पर ही लोग चलते हैं। सभी लोगों में प्रेम है, अल्प आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती, दरिद्र ढूंढने पर भी नहीं मिलता, सभी गुणी है, पंडित है, ज्ञानी है, विप्रों के सेवक है। यानी सभी जो लोग हैं वह सभी सुखी है, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सभी एक दूसरे से स्नेह रखते हैं, सभी किसी की अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती, यानी ज़्यादा उम्र के थे, यानी कोई दरिद्र ढूंढने पर भी नहीं मिलता था, यानी सर्व सुख संपन्न लोग थे, सभी गुणी थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, विप्रों के सेवक थे। हाथी और सिंह एक साथ रहते थे, यानी कोई भेदभाव नहीं था, कोई हिंसक विचार नहीं थे। तरुओं में सदैव फूल फल लगे रहते थे। शीतल मंद सुगंधित बयार बहती थी, यानी नदी भी एक शीतल सुगंधित बयार बहती थी। लताएं मांगने पर मधु देती थी और धेनुएं इच्छे से दूध, भवन वाटिकाएं हाट बाट सभी अरूप है। यानी सभी जो है गाय जो है सभी एक सुख समृद्धि सर्व सुख संपत्ति से संपन्न वहाँ का जीवन था। सारा दुख वर्णाश्रम के नष्ट होने के कारण है, इसका दायित्व कलयुग पर है। यानी जो वर्णाश्रम व्यवस्था में सर्व सुख संपत्ति से समाज था, सृष्टि थी, लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म नष्ट हुआ और उसके बाद जो कुछ भी आज हम भोग रहे हैं वह कलयुग है और वर्णाश्रम धर्म के नष्ट होने के बाद है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी निराचार जो श्रुति पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी बैरागी। बादही शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक प्रोटेटेड है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक रेजिस्ट्रेट है। इसी दृष्टिकोण के कारण वे मानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप देते हैं। यानी कबीरदास का जो आंदोलन था वह विद्रोह मूलक था और गोस्वामी का जो आंदोलन है वह प्रतिरोधात्मक था। इसी के आधार पर रामचरितमानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप देते हैं। रामचरितमानस यह पौराणिक महाकाव्य है। उनकी मूल विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोषक है जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूलाधार है। यानी तुलसीदास की विचारधारा जो है वह वर्णाश्रम धर्म की पोषक यानी वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने की विचार है और जो सामंती व्यवस्था का मूलाधार थी। शुक्ल जी उनके इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते यानी शुक्ल जी भी वर्णाश्रम धर्म का यानी तुलसीदास का जो वर्णाश्रम धर्म के पोषक विचार थे शुक्ल जी भी इसी पोषक विचार का समर्थन करते हैं। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी ने। यानी यह शुक्ल जी का कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में जिस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी, यानी निर्गुण धारा के संत कवियों ने लोक धर्म की अवहेलना की थी, लेकिन सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो स्वामी जी ने।
नारी के संबंध में उनका दृष्टिकोण सामंतवाद का पोषक ही ठहरता है। यानी तुलसीदास का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वह सामंतवाद था। इधर उधर से कुछ पंक्तियों को संदर्भ से काटकर उद्धृत कर देने से उनके मंतव्य पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। रामविलास शर्मा उनकी एक पंक्ति पर लट्टू है। यानी रामविलास शर्मा जो तुलसीदास की एक पंक्ति सुनते हैं और उस पर वह मोहित हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। वह पंक्ति है, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। यह इस पंक्ति से रामविलास शर्मा प्रभावित हुए थे तुलसी के। उमा की विदाई पर इसे उनकी माँ ने कहा था, यदि यह विदाजन्य क्लेश है, कोई सार्वभौम सिद्धांत नहीं, यही यह सिद्धांत है जो जिमी स्वतंत्र हुई वीरंगन ही नारी क्या है। शिव सती अनुसुया सभी नारी की अज्ञता मूढ़ता का उल्लेख करते हैं। उन्हें परतंत्र ही रहना चाहिए। तुलसी के पहले सूर की गोपियाँ पक्षी की तरह स्वतंत्र है। यानी वह तुलसीदास ने नारी को स्वतंत्र नहीं रखा है, परतंत्र में रखा है। और सूरदास ने स्त्रियों को स्वतंत्रता दी है, परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आई है। जादू वहाँ जो सिर पर चढ़कर बोले। एक और गोस्वामी वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो दूसरी ओर भक्ति के दबाव से वहाँ टूट रहा था। यानी एक तरफ वहाँ तुलसीदास जो है वर्णाश्रम धर्म का समर्थन कर रहे थे, प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो दूसरी ओर भक्ति के दबाव से वही वर्णाश्रम धर्म का धर्म टूट रहा था, छोड़ रहे थे या टूट रहा था। हर लेखक अपनी रचना प्रक्रिया में अपने भावों और विचारों को एक सीमा तक लेकर चलता है, पर उनकी रचना प्रक्रिया जगह जगह उनमें हस्तक्षेप करती है। यानी हर एक रचनाकार, यह कथन पूछा जाने योग्य है परीक्षा में, हर लेखक अपनी रचना प्रक्रिया में अपने भावों और विचारों को एक सीमा तक लेकर चलता है, पर उनकी रचना प्रक्रिया जगह जगह उनमें हस्तक्षेप करती है। यानी जो रचना प्रक्रिया है वह हर एक जगह हस्तक्षेप करती है। यानी भावों को और विचारों को छोड़कर उन वास्तविकता को रेखांकित करने का प्रयास करती है, और कभी सामान्य मानवीय भूमि पर उतर आता है। यानी भावों का रेखांकन करते करते वह उस जगह या उस समाज में, उस धर्म में, या जिस भी वह समय में लिख रहा है उस समाज में हस्तक्षेप अपने आप आ जाता है, और उसमें मानवीय भूमि पर अपने आप वह उतर आता है। उनका वर्णाश्रम धर्म भक्ति के स्तर पर ही सही राम भगत वरिष्ठ द्वारा ही टूटता रहा है। यह परंपरा रामानुज के पहले से ही चली आ रही थी। खान पान में वर्णाश्रम धर्मी और भक्ति में सब बराबर, फिर भी इन बड़े लोगों की अपेक्षा जनजातियों का अहेतुक प्रेम अधिक मानवीय लगता है। मानस की नीच कार्य तक जीवन पर रखी गई है। यानी मानस की जो नींव है वह ग्राह्यस्थिक जीवन पर रखी गई है। इसी धुरी पर मानवीय रिश्ते भी घूमते रहते, यानी गृहस्थ जीवन में ही मानवीय रिश्ते जो है या मानवीय जीवन जो है घूमता रहता है हर एक इंसान का। तो मानस की नींव भी ग्राह्य तक है, यानी ग्राहितिक है, गृहस्थ जीवन है। दृष्टि का जो प्रसार, मानवीय जीवन के उतार चढ़ाव का जो अनुभव, जिंदगी की जो व्याप्ति, गहराई और वैविध्य मानस में मिलता है, वह हिंदी साहित्य के किसी अन्य काव्य या महाकाव्य में नहीं मिलेगा। यह भी बच्चन सिंह का कथन है। जो मानवीय जीवन के जो उतार चढ़ाव है, उन उतार चढ़ाव के अनुभव या व्याप्ति, गहराई जो रामचरितमानस में मिलती है, वह हिंदी साहित्य में अन्य किसी काव्य या महाकाव्य में नहीं मिलती है, क्योंकि वह जीवन के उतार चढ़ाव जो है खुद तुलसीदास ने भोगे थे, क्योंकि वह बचपन से ही समस्याओं का सामना करते हुए आए थे। तो इसलिए बहुत ही गहराई से उन्होंने यह जीवन के उतार चढ़ाव को अनुभव किया और इस रामचरितमानस में लिखा, और उन्हीं के जैसा जीवन के उतार चढ़ाव और अन्य किसी काव्य या महाकाव्य में नहीं मिलेंगे। यही पर वर्णाश्रम धर्म तिरोहित को जाता है, सामंती अभिजात गायब हो जाता है। यानी यहाँ से जो सामंती अभिजात्य था वह गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
पहले हम घरेलू संबंधों को ही लें। लोग कहते हैं कि राम का पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष तक वन में भटकना एक यूटोपिया है। यानी वह कहते हैं कि पहले हम घरेलू संबंध यानी पहले हम घर से मानते हैं। ऐसे माना जाता है कि जो राम के पिता दशरथ, राम के पिता ने राम को आज्ञा दी कि वनवास के लिए जाने के लिए, और वह पिता की आज्ञा मानकर ही वह 14 वर्ष के लिए वन में भटकना यानी वनवास में गए, और ये वहाँ एक यूटोपिया है। भरत का अविस्मरणीय त्याग, दूसरी यूटोपिया यानी भरत का भी एक अविस्मरणीय त्याग है, क्योंकि राम वनवास जाने के बाद उनको गद्दी देने का, उन पर भरत को गद्दी पर बिठाने का फैसला लिया, और भरत ने भी उस गद्दी को त्याग कर अपने भाई राम के पीछे वह भी निकल पड़ते हैं। लक्ष्मण का भाई का साथ देना तीसरी, और सीता का पति के साथ वनगमन चौथी। यानी वो क्या है, फिर वह राम जा रहे हैं और राम जा रहे तो लक्ष्मण भी भाई का साथ देने के लिए उसके साथ जाते हैं, यह तीसरी यूटोपिया है। और उसके साथ भी जो पत्नी धर्म निभाते हुए सीता भी राम के साथ वन में जाती है, वनवास में जाती है, यह चौथी यूटोपिया है। पर यही तो भारतीय समाज है, यानी यही तो भारतीय समाज है, क्योंकि बड़ों की आज्ञा मानना यह भारतीय समाज का, भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट वैशिष्ट्यता है, एक अनोखापन है। आज का विघटित परिवार उस सुख की कल्पना नहीं कर सकता। यानी आज का जो विघटित परिवार है, पहले जो संयुक्त परिवार होता था, लेकिन आज का जो विघटित परिवार है, वह उस संयुक्त परिवार की जो भी सुख था, जो भी वह आनंद था, वह आज का विघटित परिवार नहीं पा सकता। जहाँ इसका नितांत अभाव है, वहाँ परिवार भी नहीं है। इसे पूंजीवाद के मत्थे फेंक कर हम अपने को मुक्त नहीं कर सकते। यदि समाज की छोटी सी इकाई में मानवीय प्रेम खो गया है, तो देश प्रेम का दावा करने वालों का प्रेम कितना सच्चा होगा। यह जो कोटेशन है पूछा गया था, और इसको अंडरलाइन भी किया गया है। यदि समाज की छोटी सी इकाई में मानवीय प्रेम खो गया है, यानी संयुक्त परिवार था तो मानवीय प्रेम था, लेकिन अब विघटन परिवार हो गया है, छोटी सी इकाई में मानव रहने लगा है, तो मानवीय प्रेम एक खत्म हो गया है। तो देश प्रेम का दावा, यानी फिर मानवीय प्रेम भी खो गया है, तो वह मानवीय प्रेम से मानव खो गया है, तो वह देश प्रेम कैसे कर सकता है। मानस में भाई भाई, पत्नी पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू आदि के रिश्ते विषम परिस्थितियों में तप कर खड़े होते हैं। यानी वह रामचरितमानस में उस तत्कालीन समय का चित्रण करते हुए भाई भाई में किस प्रकार का प्रेम है, पति पत्नी में किस प्रकार का प्रेम, भाई भाई का प्रेम। यदि राम जो है वनवास के लिए जाते हैं, तो उसके साथ भाई का साथ निभाने के लिए लक्ष्मण जाते हैं, और फिर राम जाते हैं तो सारे वैभव जो भी राजगद्दी मिलती है भरत को, वह त्याग कर फिर वह भरत भी राम के विलाप में वन भटकते हैं। उसके साथ पत्नी का धर्म निभाने के लिए सीता भी अपने पति राम के साथ वनवास में जाती है। पिता पुत्र भी, यानी पिता का आदेश मानकर राम जो है वनवास के लिए 14 वर्ष वन भटकते हैं। उसके साथ जो सास बहू आदि के रिश्ते विषम, यानी सास बहू, ये जो रिश्ते थे भाई भाई के, पति पत्नी के, पिता पुत्र के, सास बहू के, यह रिश्ते विषम परिस्थिति आने पर या कोई समस्या आने पर ही एक डट कर खड़े रहते थे, खड़े पर उतरते थे। आज जब रिश्तों में बिखराव आ गया है और व्यक्ति अकेलेपन की यातना से जूझ रहा है, तब ये रिश्ते और भी महत्वपूर्ण हो उठते हैं। यानी आज के विघटित परिवार में बिखराव में इंसान, यदि समझो आज कैसा रहा है कलयुग में, या आज के वर्तमान में कैसे हम दो हमारे दो होने के बजाय बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वहाँ भी शिक्षा के लिए वहाँ भी किसी हॉस्टल में या किसी बाहर भेजे जाते हैं स्कूल के लिए। फिर रहते हैं पति भी दिन भर काम के लिए जाते हैं ऑफिस में, और फिर वह समझो उस स्त्री की तबीयत ठीक नहीं है, तो वह किससे बताए। यदि वही यदि संयुक्त परिवार रहता, तो फिर उसके साथ कोई ना कोई परिवार का सदस्य रहता, जैसे कि सास रहती या ननंद रहती या अन्य
पति के भाई की पत्नी रहेगी, तो ऐसे कुछ ना कुछ। तो यह एक विघटित परिवार में जो दुख है वह बांटने के लिए कोई नहीं है, यानी रिश्ते भी महत्वपूर्ण हो उठते, यानी जब उसको अकेलापन महसूस होता है तब यानी ज़रूरत पड़ने पर रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं यह तब पता चलता है। पाठक उन रिश्तों को लौटा लाने के लिए व्यग्र हो जाता है, यानी वह पाठक जो है वह पुराने रिश्तों को, संयुक्त परिवार के आनंद को लौट आने के लिए व्यग्र हो जाता है। मानस के ग्रामवासियों और जनजातियों के भोले प्रेम को देखकर हम मनुष्यता की बुनियाद पहचानते हैं, जिसे पूंजीवादी सभ्यता लगभग लील हो चुकी है। यानी जो मानस में रामचरितमानस में जो वर्णित ग्रामवासियों का प्रेम है, जनजातियों के भोले प्रेम को देखकर मनुष्यता की बुनियाद को, यानी उस समय के मनुष्यता को हम पहचानते हैं। गांव अपने संगीत का कंपन खो चुके हैं, सरलता का छंद तोड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में वन मार्ग में पड़ने वाले गांवों की स्त्रियों का राम, लक्ष्मण और सीता के प्रति निर्हेतुक प्रेम देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। यानी राम जो है, राम लक्ष्मण सीता यह वनवास के लिए जा रहे हैं और रास्ते में जो भी गांव, जो भी कस्बे पड़ रहे हैं, वह अपने राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। वह ये देखकर एक आश्चर्य लगता है हमें। और यह गांव में यह परंपरा आज भी कहीं कहीं गांव में देखने को मिलती है। जो गांव आधुनिकता से दूर है, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो गांव आधुनिकता से दूर है, शहरों से कोसों दूर है, उसी गांव में ऐसा प्रेम देखने को आज भी मिलेगा। कोल की रात, भील, निषाद जैसी अपरिचित जातियाँ राम के लिए फलों का ढेर लगा देती है, पलकों के पावड़े बिछा देती है। शबरी के झूठे बेर खाकर राम वर्णाश्रम की रीढ़ तोड़ देते हैं। यानी राम ने भी वर्णाश्रम व्यवस्था तोड़ने का काम किया है। जो शूद्र थे, अपरिचित थे, वह लोग राम के लिए राम के उपहार राम के लिए फल लाते थे, फलों का ढेर लगाते थे, अपने पलके बिछाते थे उनके स्वागत में। और इसी में राम ने जो है शबरी के झूठे बेर खाकर जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उनको तोड़ने का काम किया था। जहाँ विचारधारा नहीं है वहाँ मानवीय जीवन प्रसंग अत्यंत मर्मस्पर्शी हो उठते, यानी जहाँ विचारधारा नहीं है, जहाँ विचार करने की क्षमता ही नहीं है इंसानों में, वहाँ मानवीय जीवन प्रसंग मर्मस्पर्शी हो उठते हैं। जैसे जनक वाटिका में राम सीता का मिलन, यानी जनक वाटिका में राम सीता का मिलन होता है। चित्रकूट की सभा, लक्ष्मण की मूर्छा, भरत मिलाप, राम और सीता एक दूसरे को देखते ही प्रेमाकुल हो उठते। यानी पहले जब जनक वाटिका में जनक जो थे वह सीता के पिता थे, और वह जनक वाटिका यानी जनक का जो बगीचा था उसमें सीता जो है उस जनक वाटिका में अपनी सहेलियों के साथ कुछ तो वहाँ रहती थी, और वो जनक वाटिका में राम का चेहरा अपनी चूड़ियों में, कंगन में देखती है, और वह देखकर वह फिर उसके प्रति मोहित हो जाती है, और दोनों का जो प्रेम एक दूसरे के प्रति आकर्षित उभर कर प्रेम में निर्माण होता है। यह सब कुछ चित्रण बड़ा एक मोहक सा है। यदि हम टीवी पर पहले लगता रामायण देखते थे तो ये रामायण में बहुत अच्छा एक रमणीय यह दृश्य रेखांकित किया हुआ दिखता है। इसे कहते हैं मित कथन। जासू बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोरपन क्षोभा। अभिनव गुप्त का कहना है कि जिसमें वीर्य विक्षोभन की जितनी क्षमता होती है वह उतना ही सुंदर होता है। यानी अभिनव गुप्त कहता है कि जिसमें यूर्य विक्षोभन की जितनी क्षमता होती है वह उतना सुंदर होता है। जो राम के सहज पुनीत मन को शुद्ध कर दे उसकी शोभा कितनी निर्वंचन होगी। यानी वह राम के मन को कितने छू सके या शुद्ध कर सके, उनकी शोभा या उनकी कीर्ति, उनका सौंदर्य कैसा होगा। ऐसा ही शोभ सीता जी को भी होता है। नक्सिक देखी राम के शोभा समुझी, पिता पन मन आती क्षोभा। शोभ दोनों ओर है, यानी शोभ जो है दोनों ओर है। राम के मन में भी आकर्षित है, राम के मन में भी प्रेम की ज्वाला है, और सीता के मन में भी।
शोभ में परस्पर होड़ लगी, यानी दोनों के तरफ से एक मिलने के लिए उत्साह है। वन पथ में गांव की स्त्रियों की राम लक्ष्मण सीता विषयक जिज्ञासा स्त्री स्वभाव के अरूपन तो ये ही ग्राम्य संस्कृति के भी अनुरूप है। यानी जब वन गमन हो रहा है या वह राम सीता लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे हैं, तो गांव की जो स्त्रियां हैं वह राम लक्ष्मण सीता के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और स्त्री स्वभाव के अनुरूप है। यानी किसी की जिज्ञासा उत्पन्न करना स्त्री स्वभाव के अनुकूल है, अनुरूप है, तो वो उनकी वह ग्राम्य संस्कृति यानी उस गांव की जो संस्कृति है वह संस्कृति भी देखने को मिलती है। सीता के उत्तर में शील सौंदर्य दोनों का निर्शील मिश्रण है। तीन ही बिलों की बिलोकती धरणी, दूहु सकोच सकुचती बरबरनी, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामू लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु विधु अंचल डाकी, पीय तन चिते भोह करी बाकी, खंजन मंजू तिरछे नयननी नीज, पति कहेऊ तिन्ही सी जसयनी। सारा बिंब आँखों और भवों की भंगिमाओं से बना हुआ, यानी सारा जो दृश्य है वह आँखों से देखा हुआ है। आँख सौंदर्य का अत्यंत आकर्षक उपकरण है। आँखों से रीतिकालीन नायिकाएं भी बातें करती है, यानी सारा जो सौंदर्य है आँख का सौंदर्य ही अत्यंत आकर्षक, यानी आकर्षक उपकरण। पहले आँखों ने देखा और फिर मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ। कोई हम फूल देखते हैं और उस फूल को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न मन में होती है, लेकिन सबसे पहले वह आँखों में देखने के बाद फिर हृदय में उस फूल को पाने की आशा उत्पन्न होती है। यानी आकर्षण का उपकरण आँख है। आँखों से रीतिकालीन नायिका भी बातें करती है, यानी रीतिकालीन नायिका भी आँखों से बातें करती है। यानी और कहा जाता है कि प्रेम में आँख यह काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्रीय इंद्रिय माना जाता है। भंगिमाएँ वहाँ भी है, पर उनमें यह शीलता कहाँ। तीन ही बिलों की बिलोकती धरणी, यह भारतीय नारी का सांस्कृतिक बिंब बनता है। चित्रकूट सभा मानस का गर्भितम प्रकरण है, यानी चित्रकूट सभा यह भी रामचरितमानस का गर्भितम प्रकरण है। राम को अयोध्या लौटने के लिए भरत के साथ अगले वीडियो में बाद में मिलते हैं। धन्यवाद।